दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के तथ्यात्मक अध्ययन के अंतर्गत इस वीडियो में आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी। ये वीडियो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा उत्तर प्रदेश के अन्य आयोगों और भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी। दोस्तों सबसे पहले मृदा या मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। तो मृदा या मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन और वियोजन तथा वनस्पतियों के अवसादों के योग से बनती है। किसी भी क्षेत्र की मृदाएं पैतृक पदार्थ जो कि चट्टान होता है, जलवायु दशाएं यानी वर्षा और तापमान, ढाल की तीव्रता, वनस्पति और समय यानी दीर्घकालिक और अल्पकालिक पर निर्भर करती हैं। और उत्तर प्रदेश की जो मिट्टियां हैं इनको प्रोफेसर वाडिया, कृष्णन और मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियां और दूसरा दक्षिण पठार की प्राचीन रवेदार और विंध्य शैली या बुंदेलखंडी मिट्टियां। तो आइए उत्तर प्रदेश की मिट्टियों से संबंधित थोड़ा सा विस्तार में चलते हैं। सबसे पहले गंगा के विशाल मैदान की मृदाओं के बारे में जानते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए इस क्षेत्र की लगभग संपूर्ण मृदा को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो बांगर मृदा जिसको पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं और खादर या नवीन जलोढ़ मृदा। तो याद रखिएगा गंगा के विशाल मैदान की जो मृदाएं हैं इनको मुख्य रूप से दो वर्गों में बांगर और खादर में बांटा जाता है। बांगर को पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं, खादर को नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं और प्राचीनतम जलोढ़ या कांप मिट्टी क्षेत्रों को बांगर कहते हैं। दोस्तों नवीन जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों को खादर कहते हैं और बांगर मिट्टी जो है ये परिपक्व जो होती है उसमें फास्फोरस, चूना और ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, पोटास आदि पदार्थों की कमी पाई जाती है। तो याद रखिएगा जो बांगर मिट्टी है या पुरानी जलोढ़ मृदा है इसमें फास्फोरस, चूना, ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा, जबकि इसमें नाइट्रोजन और पोटास की कमी पाई जाती है। दोस्तों आप जान लीजिए कि बांगर मिट्टी को दोमट, मटियार, बलुई दोमट, भुंड या पुरातन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को उपहार मिट्टी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर बांगर को उपहार मिट्टी कहते हैं। खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है और खादर मिट्टी आप जानते हैं ये नवीन जलोढ़ मृदा है। खादर मिट्टी हल्के रंग वाली छिद्र युक्त और महीन कणों वाली होती है। खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है। दोस्तों आप जान लीजिए कि खादर मिट्टी में सामान्यतः चूना, पोटाश और मैग्नीशियम की अधिकता, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस पदार्थों की कमी पाई जाती है। तो याद रखिएगा जो खादर मिट्टी या नवीन जलोढ़ मृदा है इसमें चूना, पोटास और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस पदार्थों की कमी पाई जाती है। खादर मिट्टी को नूतन जलोढ़, नवीन जलोढ़, बलुआ, सिल्ट बलुआ, मटियार, दोमट आदि नामों से जाना जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों लाल और काली मिश्रित मिट्टी जो है वो राज्य के झांसी डिवीजन, मिर्जापुर, सोनभद्र के साथ साथ प्रयागराज जिले के करछना और मेजा तहसील में पाई जाती है और इन जिलों के ऊपरी पठारी भाग में मिट्टी लाल है और दो प्रकार की है, एक तो परवा और दूसरी राकड़। परवा हल्की रेतीली है या रेतीली दोमट है, जबकि राकड़ जो है वो क्षारीय मृदा है। दोस्तों आप जान लीजिए भाबर जो है पर्वत पदीय क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी मोटी बालुओं और कंकड़ और पत्थरों से निर्मित बहुत छिछली है। इस क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। भाबर के समानांतर निचले भाग में जो तराई क्षेत्र है उसका विस्तार पाया जाता है और यहाँ की मृदा उपजाऊ, नम, दलदली और समतल है। इस मृदा में गन्ना और धान की अच्छी पैदावार होती है।
उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब और गंगा रामगंगा दोआब क्षेत्रों में जलोढ़ या कांप मिट्टी का विस्तार पाया जाता है और उत्तर प्रदेश में जलोढ़ और दोमट मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आप जान लीजिए दोमट और बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में सिक्टा, करियाल और धनका भी कहते हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो दोमट और बलुई मिट्टी है इसको क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा में सिक्टा, करियाल और धनका कहते हैं। इस क्षेत्र में बांगर मिट्टी ऊंचे मैदानी भागों में पाई जाती है जहां बाढ़ के समय नदियों का जल नहीं पहुंच पाता है। गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्लाइस्टोसीन युग में निर्मित बलुई मिट्टी के 10-12 फीट ऊंचे टीलों को भूड़ कहते हैं और भूड़ जो है ये हल्की दोमट और मिश्रित बलुई मिट्टी होती है। आइए जानते हैं बुंदेलखंडी मृदा के बारे में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियों को बुंदेलखंडी मिट्टी कहते हैं। इस क्षेत्र में भोंटा, माड यानी मार, कावड़, पड़वा या परवा, राकड़ आदि मिट्टियां पाई जाती हैं। दोस्तों, बुंदेलखंड क्षेत्र में जो काली मृदा पाई जाती है इसको करेल, कपास अथवा रेगुर के नामों से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश के जालौन, झांसी और ललितपुर और हमीरपुर जिलों में काली मृदा का विस्तार होने के कारण चना, गेहूं, अरहर और तिलहन जो हैं ये वहाँ की प्रमुख उपजें हैं, याद रखिएगा। आइए जानते हैं मृदा और उनके अन्य स्थानीय नामों को। तो खादर, देखिए दोस्तों, जो खादर मृदा है इसको स्थानीय नवीन जलोढ़, कछारी, दोमट मटियार और सिल्ट बलुआ के नाम से जानते हैं। बांगर मृदा को पुरानी जलोढ़, उपरहार मृदा, दोमट मटियार, बलुई दोमट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो ऊसर भूमि है या लवड़ीय और क्षारीय इसको रेह, बंजर और कल्लर कहा जाता है स्थानीय रूप में। इसके अलावा बलुई मिट्टी या ऊंचे टीले को भूड़ कहते हैं। काली मृदा को रेगुर, करेल या कपास मृदा और बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियों को लाल मृदा, परवा या पड़वा, माड़ या मार, राकड़ या राकड़ मृदा, भोंटा मृदा कहा जाता है। भोंटा जो है ये मिट्टी विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। माड़ या मार मिट्टी काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के समान चिकनी होती है। माड़ या मार मृदा में सिलिकेट, लोहा और एल्यूमिनियम खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। मांट मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना अधिक होता है। और देखिए, पड़वा मिट्टी जो है ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। राकड़ मृदा, आप जानते हैं राकड़ मिट्टी दोस्तों उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय और पठारी ढलानों पर पाई जाने वाली मिट्टी है। लाल मृदा का विस्तार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में और झांसी में पाया जाता है। लाल मिट्टी का निर्माण बालूमय लाल शैलों के अपक्षय से हुआ है और लाल मिट्टी का विस्तार बेतवा और धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में भी पाया जाता है। लाल मिट्टी की विशेषता जान लीजिए कि लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, जीवांश, फास्फोरस और चूना खनिजों की कमी पाई जाती है और लाल मिट्टी में गेहूं, चना और दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। ऊसर और रेह मिट्टी जो है ये कहाँ पर, तो ऊसर और रेह मिट्टी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली और लखनऊ जिलों में पाई जाती हैं और ये लवण से प्रभावित मिट्टी हैं। दोस्तों, रेह युक्त क्षारीय ऊसर भूमि का उत्तर प्रदेश में अधिक विस्तार है और बंजर तथा भाट नामक मृदा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और गोंडा जनपद में पाई जाती है। बंजर मिट्टी चिकनी और बलुई चिकनी दोनों प्रकार की होती है, याद रखिएगा, और इसमें चूना अपेक्षाकृत कम होता है। जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में ठूह के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का जो उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ पर कुशीनगर जिले की मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाट कहते हैं और इस मिट्टी में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। टर्सियरी मिट्टी उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है और ये मिट्टी चाय की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग की मिट्टी में फास्फेट खनिज की कमी पाई जाती है।
जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ जनपदों की मृदा में पोटास की कमी पाई जाती है। ये तो था उत्तर प्रदेश की मृदा या मिट्टियों के बारे में। आइए जानते हैं मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन क्या है। दोस्तों, जल बहाव अथवा वायु के वेग अथवा हिम के पिघलने से एक स्थान की मिट्टी का अन्यत्र स्थान पर चला जाना मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन कहलाता है। उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में और जलीय अपरदन पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार आता है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अवनलिका अपरदन होता है, तो ये चंबल नदी का अधिग्रहण क्षेत्र है। यहाँ पर गली इरोजन या अवनलिका अपरदन सर्वाधिक होता है और इससे उत्तर प्रदेश का इटावा जिला विशेष रूप से प्रभावित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, चंबल नदी का जो अधिग्रहण क्षेत्र है और इसमें विशेष रूप से इटावा जनपद ये अवनलिका अपरदन से प्रभावित है। दोस्तों, ये जो अवनलिका अपरदन है इसके कारण आगरा, इटावा और जालौन जिलों में बीहड़ पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अवनलिका अपरदन, दक्षिणी क्षेत्र में रिल अपरदन और पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र में परत अपरदन विशेष रूप से उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अवनलिका अपरदन, दक्षिणी क्षेत्र में रिल अपरदन और पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में परत अपरदन या शीट इरोजन विशेष रूप से प्रभावी है। परत अपरदन को किसानों की मृत्यु भी कहा जाता है क्योंकि इससे जो मृदा की ऊपरी उपजाऊ सतह है वो नष्ट हो जाती है। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के मुख्य कारण मानसून वर्षा की प्रकृति, वनों का अभाव और ढाल की तीव्रता है। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जिला जो है वो मथुरा और आगरा है। जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई प्रदेश है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और प्रयागराज जिलों में अधिक सिंचाई और उर्वरकों के इस्तेमाल से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है। तो अधिक सिंचाई और उर्वरकों का, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी ये मृदा की उर्वरता और गुणवत्ता को घटाता है। प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में लवड़ी या क्षारीय मृदा पाई जाती है, जबकि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र या तराई भागों के कुछ हिस्सों में अम्लीय मृदा पाई जाती है। आइए शार्ट में देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियां कौन सी हैं। तो पर्वत पदीय मृदाएं हैं, दूसरा तराई मृदाएं, तीसरा जलोढ़ मृदा, चौथा है लाल और पीली मृदा, पांचवा मिश्रित लाल और काली मृदा, छठा है मध्यम काली मृदा, सातवां है कैल्शियम युक्त मृदाएं, आठवां लवण प्रभावित मृदाएं और नौवां लाल बलुई मृदाएं। तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की मिट्टियां हैं। तो दोस्तों, ये था आज का अध्याय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा उत्तर प्रदेश के अन्य आयोगों और भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के उत्तर प्रदेश राज्य विशेष अध्ययन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को, तथ्यों को तैयार कर लीजिएगा ताकि आगामी परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाएं या इनसे संबंधित कोई प्रश्न बनाए जाए तो आप उसको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।